तो आज है फिल्मी फ्राइडे और हमारे साथ फिल्मों पर बात करने के लिए जुड़ रहे हैं मयंक शेखर। आइए मयंक का रुख करते हैं। गुड मॉर्निंग मयंक, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग मलिका, बस ठीक ठाक हूँ। तो आज सुबह आप किस फिल्म को रेकमेंड करेंगे? और ये बताइए कि जो मूवीज के बारे में आज आप बताने वाले हैं, क्या वो आप खुद भी देख चुके हैं? नहीं, बिल्कुल ऑफ कोर्स देखूंगा, नहीं तो फिर उसके बारे में बात कैसे करूंगा। बट इन टर्म्स ऑफ फिल्मी फ्राइडे, इन टर्म्स ऑफ बड़ी वीकेंड, तो कुछ घंटों में ही आएगी, बिकॉज बॉलीवुड के हिसाब से जो बड़ी फिल्म है वो एक्चुअली हंगामा 2 है, जो कुछ घंटों में रिलीज होगी। बट टिपिकल बॉलीवुड फिल्म की अगर हम बात करें तो उसका नाम है 14 फेरे या 14 फेरे, जो Z5 ऐप पर आई है। इसके हीरो हैं विक्रांत मासी, जो अगर उनकी आप पिछली कुछ फिल्में देखें तो उनकी कोशिश रही है कि वो अलग अलग टाइप के कॉमेडी स्लैश रोमांटिक फिल्म्स करें। तो हसीन दिलरुबा एक्चुअली वो एक रोमांटिक फिल्म थी जो थ्रिलर बन गई। उसके पहले उन्होंने एक फिल्म की थी जिनी विद सनी, जो कि हार्डकोर स्मॉल टाउन रोमांटिक फिल्म थी। और ये भी 14 फेरे भी एक तरह से रोमांटिक मूवी है। बट उसके जो थॉट है, जो आइडिया है, वो सबसे पुरानी है कि जो बॉलीवुड में जो ब्रेड बटर फिल्में होती थी कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेंगे पिताजी, उस तरह क्या है कि पिताजी नहीं शादी होने दे रहे हैं, दोनों तरफ के पिताजी नहीं शादी होने दे रहे हैं। तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम हायर कर लें नकली पिताजी, नकली माताजी, नकली रिलेटिव्स, और दो शादियां, दो अलग अलग लड़की के परिवार और लड़के के परिवार के साथ अलग अलग शादियां कर लें और अल्टीमेटली इनकी शादी हो जाएगी। आई थिंक बाय इटसेल्फ काफी इंटरेस्टिंग प्रेमाइस है, आइडिया है। बट ये जो प्लॉट इतनी बुरी तरह डिरेल करती है सेकंड हाफ में, अगर आप आधी फिल्म देखें तो ठीक ठाक है, उसके बाद ऐसी डिरेल करती है कि उसके बारे में बात करने का भी मन नहीं करता, बिकॉज ना कॉमेडी है ना रोमांस है, और कहानी भी कोई खास बचती नहीं है। बॉक्सिंग पर आधारित अभी हाल ही में तूफान आई थी, अब तमिल मूवी सरपट्टा भी आ रही है, इसके बारे में कुछ बताएं दर्शकों को। जी बिल्कुल, अभी ही पिछले हफ्ते ही Amazon प्राइम वीडियो पर बॉलीवुड फिल्म आई जिसका नाम था तूफान, जिसके लीड एक्टर थे फरहान अख्तर। और एक हफ्ते बाद ही उसी प्लेटफॉर्म पर बहुत हार्डकोर कमर्शियल तमिल फिल्म सरपट्टा परंपराई आई है, जिसके डायरेक्टर है पा रंजीत ने इसके पहले रजनीकांत के साथ बहुत बड़ी फिल्म बनाई थी जिसका नाम था काला। एक एक्टिविस्ट है एक्चुअली पारंजीत, और ये अपनी एक्टिविज्म, अपनी सोशल मैसेजिंग एक मेन स्ट्रीम फॉर्मेट के द्वारा लाना चाहते हैं। और इन दैट सेंस अगर हम कंपेयर करें, और कैसे कंपेयर नहीं करेंगे, एकदम साथ ही आई है। अगर हम वो बॉलीवुड फरहान अख्तर की बॉलीवुड फिल्म से कंपेयर करें तो तूफान में कहानी पर कहानी थी, और ऑफ कोर्स बॉक्सिंग भी थी। यहाँ पर कहानी कम है, बॉक्सिंग पर बॉक्सिंग है। 3 घंटे तक थ्रू आउट हमें एक बाउट के बाद दूसरा बाउट हमें देखने को मिलता है। एंड इन टर्म्स ऑफ लुक, इन टर्म्स ऑफ जो दुनिया जो दर्शाती है, दोनों पीरियड फिल्म्स हैं, दोनों ये तो ऑफ कोर्स 1975 में सेट है, इमरजेंसी के टाइम में सेट है, और वो भी अराउंड 80s 90s में सेट थी। ऑफ कोर्स अलग अलग टाइमलाइंस थे, सो बहुत कुछ कॉमन है, बट एट द सेम टाइम ये फिल्में एक दूसरे से ज्यादा अलग नहीं हो सकती थी। जी मयंक, फिल्म्स का रिव्यू देने के लिए आपको सारी फिल्म्स देखनी पड़ती हैं, लेकिन सवाल ये है कि सबसे ज्यादा एंजॉय आपने इन सब में से कौन सी फिल्म की? और साथ ही शिल्पा शेट्टी की कमबैक मूवी हंगामा 2 के बारे में भी बताइए। जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा, हंगामा 2 एक्चुअली सबसे बड़ी रिलीज है जो कुछ देर में आएगी। अभी ड्रॉप नहीं किया है उस फिल्म ने ऑनलाइन, बट वो बड़ी रिलीज है इस फ्राइडे की। जी एक्चुअली जहां तक इन दोनों का कंपैरिजन है, 14 फेरे और सरपट्टा परंपराई, सरपट्टा ऑफ कोर्स बहुत ही ज्यादा सुपीरियर फिल्म है, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ कहानी बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ फिल्म मेकिंग, जो जिस तरह का एफर्ट गया है इस फिल्म को क्रिएट करने में। 14 फेरे एक तरह से काम चलाओ पिक्चर ही है, और अगर उस तरह ही देखें तो आप एंजॉय करें या ना करें, मैं तो बिल्कुल झेल नहीं पाया। सरपट्टा ऑफ कोर्स 3 घंटे की मूवी है, आधे घंटे बचे हैं मुझे अभी भी फिनिश करने के लिए। काफी समय लगता है ऐसे फिल्मों को खत्म करने में, पिछले रात शुरू किया है मैंने, आधे घंटे बचे हैं। बहुत शुक्रिया मयंक, हर दिन की तरह जैसे आप रिव्यूज देते हैं शुक्रवार को, उससे मुझे लगता है बहुत सारे दर्शक जो चुन नहीं पा रहे कि कौन सी मूवी देखे, कौन सी सीरीज देखे, उनको बहुत मदद मिलती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।